भैया ये आइज़र बेटर है या वो आइज़र बेटर है, भैया कौन से आइज़र को क्या प्रेफरेंस देना है, भैया किस आइज़र में कौन सा मेजर अच्छा है, भैया सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस कब देना है, भैया इसको फ्रीज़ करूँ या फ्लोट करूँ। कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, और चिंता मत करिए, मैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ, क्योंकि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड। हेलो एवरीवन, सो आई एम आशीष कुमार। आप मेरे वीडियोस देखते ही होंगे इस चैनल में। मैंने बहुत सारे आइज़र्स के व्लॉग डाले हैं, और मैंने रिसेंटली आइज़र कोलकाता का व्लॉग भी डाला था जो मेरा आइज़र है, और उसमें थैंक यू, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और उसी से ही बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी अभी आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में कमेंट्स किए हैं, और एक स्टूडेंट ने तो मुझे पर्सनली मेरे फ़ोन का नंबर निकाल के मुझे टेक्स्ट भी किया है उसमें। और मैं ये वीडियो रात के 3 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड। आज है जुलाई 1 और जुलाई 2 में आप लोगों को प्रेफरेंस का लिस्ट सबमिट करना है जैसे तैसे करके। और वहीं आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि कौन सा आइज़र बेटर है, किस में क्या प्रेफरेंस डालना है, और फ्रीज़ किसको करना है, फ्लोट किसको करना है, मेरा प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या था, और हॉस्टल्स कैसे होते हैं। वैसे बहुत सारे डाउट्स थे, तो आपके क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आंसर करने का ट्राई करूँगा, और ये भी ट्राई करूँगा कि आपके माइंड में एक क्लियर स्टेटमेंट बन जाए कि मुझे इस आइज़र में जाना है या उस आइज़र में जाना है, और आप अपना एक अच्छा सा डिसेंट प्रेफरेंशियल ऑर्डर सेट कर पाएँ आइज़र्स का, ताकि आप मतलब किसी आइज़र में जाने के बाद रिग्रेट ना करें कि मैं इस आइज़र में क्यों नहीं गया, उस आइज़र में क्यों नहीं गया। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग विथ प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे ही आते हैं कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर आप सेट किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो मैंने जिस बेसिस पे सेट किया था वो था कि ऑब्वियसली मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरे उड़ीसा में सबसे क्लोजेस्ट आइज़र ऑब्वियसली बरहमपुर है। बट बरहमपुर एज इन सबसे क्लोजेस्ट आइज़र तो है, बट बरहमपुर एक्चुअली न्यू आइज़र है, तो मुझे जाना था थोड़ा ओल्ड आइज़र, एंड द क्लोजेस्ट ओल्ड आइज़र दैट वाज नियर मी वाज आइज़र कोलकाता। और मुझे कोलकाता जाने का भी बहुत मन था, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे पसंद है, और फ्रॉम हियर एंड देयर आई गॉट टू नो कि केमिस्ट्री आइज़र कोलकाता का बहुत अच्छा है। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं प्रेफरेंशियल ऑर्डर वैसे ही सेट करूं। तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि नीचे से ऊपर ऐसे होना चाहिए कि यू हैव टू सिलेक्ट द आइज़र्स विच यू डोंट वांट टू गो इन द बॉटम, कि इस आइज़र्स में मुझे नहीं जाना है तो मैं इनको नीचे रख देता हूँ। लाइक अगर आप साउथ रीजन से हैं और आपका अगर मन है कि मुझे घर के पास रहना है, तो यू कैन गो फॉर तिरुपति और त्रिवेंद्रम विच इज़ ऑन द साउथ। ओके, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका आइज़र मोहाली पे हो जाए, क्योंकि वो बहुत दूर हो जाएगा। और इफ़ यू आर लिटिल बिट ईगर टू गो टू द ओल्ड आइज़र्स, तो आपको मन होगा कि आप पुणे जाएं। मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों को यहाँ पे पुणे जाना होगा, क्योंकि उसका कट ऑफ सबसे हाई है। और आपको ये भी शायद थोड़ा थोड़ा मन होगा, लेकिन बोल देते हैं अगर आपको मन भी नहीं है तो कोलकाता आपको जाना है। कोलकाता आपको नहीं जाना है, क्योंकि कोलकाता दूर हो जा रहा है साउथ से। तो आपके माइंड में है कि आपको घर के पास रहना है, और आपके माइंड में ये भी है कि आपको थोड़ा बेटर आइज़र चाहिए। तो आपका प्रेफरेंस ये होगा कि आपको तो मोहाली जाना नहीं है, तो मोहाली को बॉटम 3 में रखिए। लाइक मोहाली, बरहमपुर, और अगर आपको कोलकाता भी नहीं जाना है तो कोलकाता को भी नीचे रख दीजिए। एंड बहुत लोगों के माइंड में ये होगा कि मुझे पुणे फर्स्ट में रखना है, कि क्योंकि पुणे सबसे हाई कट ऑफ जाता है, तो अगर मेरा रैंक अच्छा आ गया तो मेरा पुणे हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बेस्ट आइज़र है, बेस्ट ये है, बेस्ट वो है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे आइज़र्स अच्छे हैं, सारे आइज़र्स अच्छे हैं, सब में क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, सब में आपको रिसर्च फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, सब में एक्सपोजर बहुत अच्छा है। आपको बस ये देखना है कि आपको कहाँ जाने का मन है, और आपको
क्या करना है अच्छा, ये आप भी थोड़ा यहाँ वहाँ से रिसर्च करके कर सकते हैं कि किस आइज़र में क्या अच्छा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। बट मैं इन माई ओपिनियन मोस्ट ऑफ द आइज़र्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ हैं। कुछ आइज़र्स नए हैं तो आई वुड से कि कुछ लोग उसे प्रेफर नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली देयर इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, लोगों में ये भी होता है कि मुझे घर के पास थोड़ा रहना है, तो इसीलिए आपका प्रेफरेंस उसी हिसाब से चेंज भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस ये था कि मुझे ओल्ड आइज़र में जाना था और मुझे रहना था घर के पास, तो मैंने नंबर 1 प्रेफरेंस दिया कोलकाता को, क्योंकि पुणे तो मुझे जाना नहीं था, पुणे बहुत दूर है और घर वाले भी मुझे छोड़ते नहीं, तो मैंने कोलकाता को नंबर 1 पे रखा। और नंबर 2 पे मैंने रख दिया पुणे को, पता नहीं क्यों, इट मेक्स नो सेंस, बट मैंने नंबर 2 पे पुणे को रखा था। और नंबर 3 पे मैंने रखा था भोपाल को, क्योंकि वो मोहाली से ज़्यादा पास था। फिर मैंने रखा था मोहाली को, और उसमें बॉटम 3 में मैंने मुझे याद भी नहीं है, बट मैंने उसे रखा था। उसके बाद BS कोर्सेज, क्योंकि मुझे BSMSC करना था। तो उसी हिसाब से आपको अपना पहला आइज़र उसे चुनना है जो आपके माइंड में है, उसी हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन मेजर्स पे, मेजर किस आइज़र में अच्छे हैं और कौन से आइज़र में आपको क्या मेजर अच्छा मिलता है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सारे आइज़र के अलग अलग एक्सपर्टीज़ हैं और कुछ के डिपार्टमेंट बहुत एक्सेप्शनल है, कुछ के डिपार्टमेंट मतलब दूसरे आइज़र से अच्छे हैं। तो मैं बेसिकली ये कहूँगा कि मेजर के हिसाब से चूज़ करना इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट पैरामीटर एट दिस लेवल, क्योंकि जो आप हैं, आप किसी भी आइज़र में जाएं, आप पहले साल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल देयर रियलाइज़ कि उनको लेना होता है कौन सा मेजर। जैसे कि मैं गया था, मुझे फ़िज़िक्स का बहुत कीड़ा था, मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद था, मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स करना था। बट आफ्टर स्टडिंग फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे केमिस्ट्री लेना है। तो उसी हिसाब से आपको अभी चूज़ करने से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पैरामीटर टू चूज़ योर मेजर्स नाउ। उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने से भी आपको अच्छा आइडिया हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो PCM बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने बायो मेजर्स लिया क्योंकि उनको अच्छा लगा बायोलॉजी बाद में। तो ऐसे भी होता है। और जैसे कि लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया कौन सा आइज़र का कौन सा मेजर अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि इफ़ यू गो विथ फिज़िक्स तो टॉप 2 आइज़र्स आर बेस्ट, विच इज़ पुणे एंड कोलकाता। दे आर बेस्ट इन फिज़िक्स। पुणे एंड कोलकाता एंड मोहाली आर गुड इन केमिस्ट्री, बट कोलकाता इज़ बेस्ट। देन बायो मेजर्स का देखा जाए तो इन बायो आई थिंक मोहाली इज़ बेस्ट। और अर्थ साइंस की बात करें तो अर्थ साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही है, एज़ फार एज आई नो। शायद मोहाली में भी है, बट अर्थ साइंस का फैकल्टी बहुत अच्छा है कोलकाता में। मैथ्स का मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक पुणे इज़ गुड। इफ़ यू हैव डिसाइडेड योर मेजर्स नाउ कि मुझे फिज़िक्स ही लेना है, मुझे बायो भी लेना है, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपके जैसे ही बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसाइड करके आते हैं कि मुझे फ़िज़िक्स लेना है, मुझे बायो लेना है, और उनके बीच में CGPA में बहुत कॉन्टेस्ट होता है और उनको लेना होता है अपना मेजर करके। उनके CGPA में बहुत कॉन्टेस्ट होता है और उसके बाद उनकी CGPA के बेसिस में उनको मेजर सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि ऑलवेज कीप अ बैकअप प्लान फॉर दैट। तो अब आते हैं अपने फ्रीज, फ्लोट और रिजेक्ट के केस में जो लोगों को डाउट है। तो बेसिकली होता क्या है कि आइज़र में आपको सीट इस बेसिस पे मिलता है कि जितने सीट्स ऑफर हुए हैं, तो पिछले राउंड्स में उतने सीट्स में से कितने लोगों ने लिया और कितने लोगों ने छोड़ दिया। तो ये बेसिकली कैसे डिसाइड होता है कि जब आपको आइज़र ऑफर होता है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन भी होता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब ये है कि आप नेक्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आपको अगर सीट भी मिल गई, आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब यू आर आउट ऑफ आइज़र काउंसलिंग। उसके बाद आपको सीट्स नहीं मिलने वाली, और सीट्स अगर नहीं मिली
तो इसका मतलब ये है कि आप अगले साल भी IIT देके आइजर्स नहीं निकाल सकते। और फ्रीज़ क्या होता है? फ्रीज़ ये होता है कि सोचिए आपको पहले राउंड पे मिल गया आइजर मोहाली, तो आप अगर फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देते हैं तो आपको मोहाली की सीट भी मिल जाएगी और आपका काउंसलिंग वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लाइक यू आर ऑलमोस्ट एडमिटेड टू आइजर मोहाली। उसके बाद आपको मतलब आइजर मोहाली विजिट करके एडमिशन का प्रोसीजर करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो यू आर टेंटेटिवली एडमिटेड इन आइजर मोहाली नाउ और आपका काउंसलिंग इज़ ओवर। फ्लोट का ऑप्शन क्या होता है? फ्लोट के ऑप्शन में ये होता है कि अगर आपने फ्लोट दबाया और आपको आइजर मोहाली मिला था एंड योर प्रेफरेंस वाज लाइक मोहाली कोलकाता पुणे, यू हैव इन माइंड कि 7th राउंड तक आपको पुणे या कोलकाता मिल सकता है, देन यू विल गो फॉर फ्लोट। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अपना सीट निकाल लें और धीरे धीरे आपको क्लाइंब करके कोलकाता या पुणे मिल जाए, तो इसीलिए आप फ्लोट दबाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ही राउंड पे अगर आपका पहला प्रेफरेंस मिल गया तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लोट? तो इसीलिए आप फ्रीज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने ऑप्शंस अच्छे से यूज़ करें और विद इन जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम के बीच में करें। अब और एक जेन्युइन क्वेश्चन है सेटअप के बारे में। तो कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे इन माय डीएम्स कि आइजर कोलकाता तो सिटी के बाहर है और पुणे मोहाली ये सब सिटी के अंदर हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? इन माय ओपिनियन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको घूमने का शौक़ है, आपको अगर हर हफ्ते कहीं बाहर जाना है, कहीं अच्छी जगह घूमना है, तब आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इन जनरल नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं आइजर कोलकाता के आसपास में। नहीं तो हमारा बेसमेंट का शॉप भी है। और इन अर्बन सेटअप आपको ये एक फ़ायदा होता है कि आपको ट्रैवलिंग में इतना टाइम नहीं लगता कि आप मतलब पुणे से आप बाहर निकले, 15 मिनट में स्टेशन मिल गया आपको और आप चले गए आउट ऑफ स्टेशन। बट कोलकाता में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको लोकल ट्रेन से आना पड़ता है, फिर लोकल ट्रेन से पहले भी आपको अगर आप हावड़ा से आए तो बस पकड़ना पड़ता है। तो यही बेसिकली डिसएडवांटेज है, ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। कैंपस भी अच्छा है कोलकाता का, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। और उसके बाद मुझे क्वेश्चन आता है हॉस्टल का कि हॉस्टल में सिंगल ऑक्यूपेंसी देते हैं, डबल या ट्रिपल। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में ट्रिपल मिलता है और इन ऑल आइजर्स मैंने मोस्टली देखा है कि आपको डबल से कम नहीं मिलने वाला। मतलब फर्स्ट ईयर में तो खास करके डबल से तो कम मिलने नहीं वाला। नाइजर में भी आपको डबल ही मिलता है। और ये बेसिकली इसीलिए होता है कि आप फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो आप एक नई जगह जा रहे हैं ना, आपको फेमिलियर होना पड़ता है नए लोगों से। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मतलब पहले साल आपको अकेले किसी रूम में ना डाल दें, क्योंकि आप एक नई जगह आए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको डबल ऑक्यूपेंसी दे दिया जाता है। लास्ट में मैं एक बहुत आउट ऑफ टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको अगर जेन्युइनली रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको जॉब नहीं करना है, आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको साइंटिस्ट ही बनना है, तभी आइजर्स में आइए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बहुत लोग कि फर्स्ट ईयर में लोग ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद आइजर्स छोड़ देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग आइजर्स की होप लगा के बैठे हैं उन लोगों को सीट उसीलिए नहीं मिलती है और काउंसलिंग तो ख़त्म हो गया है और उनको तो इसके बाद सीट मिलने नहीं वाली है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप श्योर हैं कि आप 4 साल या 5 साल अपना देना चाहते हैं तब आप आइजर आ सकते हैं। वरना लोग अगर आके आइजर छोड़ देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाकी लोगों की सीट तो चली गई ना। तो जो एक्चुअली होप कर रहा था आइजर के लिए उसका नहीं हुआ, तो ये बहुत बुरी बात हुई। तो इन दी एंड मैं ये कह के अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को अभी भी आ रहे हैं, बहुत लोगों के डाउट्स अभी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर वीडियोस में उनको और सॉल्व करूँ। आई नो इट्स अ टॉपिक रिगार्डिंग योर फ्यूचर, तो आपको अभी भी बहुत डाउट्स होंगे। तो अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो #preferences करके आप कमेंट्स में अपना डाउट लिख सकते हैं और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ।
क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, तो आपको अपने लिए बेस्ट चूज़ करना है। एंड यही कह के मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा। चूज़ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।